आदाब, अभिनंदन, आभार। क्या हाल चाल है मेरे भारत देश के नौजवानों? बढ़िया है तो जल्दी से कमेंट करो। तो चलिए एक नई जोश और उत्साह के साथ आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे और पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 14 तक हमने पूरा कवर कर लिया था। और आज का ये अंतिम लेक्चर है। आज हम क्वेश्चन 15 से लेकर क्वेश्चन 17 तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन 15 क्या कहता है? 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का सुस्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब की साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि इस ऐसे सवालों को करने का केवल बेहतरीन तरीका क्या है कि सबसे पहले मेरे दोस्त जो दिया है उसको हम एक तरफ लिखते जाएंगे, फिर जो पूछा है फिर उसको एक तरफ लिखते जाएंगे, और क्या करना है फिर हम आसानी से जान जाएंगे। कौन सा सूत्र इस पे अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला इसमें लगाना है, विधिवत हमें पता चल जाएगा भाई। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है? 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हमें दिया है क्या? पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन क्या है? 15 लिखेंगे हम दिया है। दिया है, दिया क्या है? वस्तु की लंबाई, यानी बिंब। बिंब क्या है? वस्तु। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई यानी ओ ऑब्जेक्ट बराबर 7 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल दर्पण है, यानी अवतल दर्पण में जब वस्तु ऊपर ऐसे रखी होती है तो मैंने बताया था ऊपर लंबाई जो होती है वो धनात्मक होगी, तो यहाँ लिख सकते हैं प्लस। फिर क्या है? 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक। तो यहाँ हम लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर क्या? हमारे पास दिया है 18 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक मेरे भारत देश के नौजवानों। उसके बाद क्या कहता है? वस्तु दूरी। उसके बाद हमारे पास दिया है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। क्या रखा गया है? प्रतिबिंब तो रखा नहीं जाएगा, वस्तु ही रखा जाएगा। तो यानी वस्तु दूरी। हमारे पास वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, बराबर है कितना? 27 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन मैंने बताया था अवतल दर्पण में जब इस मुख्य अक्ष पर कोई भी वस्तु रखी हो तो उसकी वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर इतना हमारे पास सब डाटा दिया है। फिर हमसे पूछा है कि प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज यानी आई बराबर क्वेश्चन मार्क, और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की मतलब वो आभासी है, वास्तविक है, वो बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम यही सूत्र जानते हैं, I/O बराबर, क्योंकि दर्पण है तो -V/U। I हमें निकालना है, O पता है, V हमें पता नहीं है, U पता है। तो V निकालने के लिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या होता है? I/V। चूंकि दर्पण है इसलिए प्लस होगा। 1/F कितना है? -18। V कितना है? निकालना है, प्लस 1/U -27। माइनस का गुणा जब इसमें होगा प्लस, तो 1/-18 बराबर 1/V -1/27। इसका गुणा इसमें हो गया। उसके बाद जब हम इसको इधर लाएंगे तो 1/-18, तो ये प्लस हो जाएगा 1/27 बराबर 1/V। तो 1/V बराबर यहाँ हम लिख सकेंगे इसका गुणा इसमें 27, ऋण 18 का गुणा इसमें ऋण 18 बटे ऋण 18 गुणे 27, 18 गुणे 27, 8 से 56 6। तो यहाँ हो जाएगा 486। 1/V बराबर 27 में से 18 गया, 2 7 2 9 बटा 486। तो ये कटेगा
9 से 8 4 12, 12 9 21, 3 से कट जाएगा, 8 6 14, 14 4 18, 3 3 का 9, 3 1 का 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, फिर 6 2 8 1 9, फिर कट जाएगा 1, 3 5 15, 3 चौक 12। तो यानी 1/, v बराबर 1/54, v का गुणा इसमें v, 54 का गुणा इसमें 54, यानी हमारा जो प्रतिबिंब की दूरी आया, मतलब प्रतिबिंब दूरी, वो हमारा पास आ गया 54 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि प्रतिबिंब की जो साइज हम ज्ञात करते हैं I/O बराबर v/u होता है, लेकिन दर्पण में यहाँ पर ऋणात्मक हो जाता है। तो हमारे पास अब I भी पता चल, I हमें मतलब ज्ञात करना है, O हमारे पास पता है, v हमने ज्ञात कर लिया, अभी u हमारे पास दिया हुआ है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए तो जब हम प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की साइज। तो यहाँ पर जब हम प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करेंगे, यानी I/O बराबर -v/u। I हमें ज्ञात करना है, ऑब्जेक्ट की यहाँ पर हमें दिया है ऑब्जेक्ट +7 सेंटीमीटर, यानी 7 बराबर -v ज्ञात किया 54 अपन u हमारे पास कितना दिया है -27। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -27। तो जब हम इसको हल करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आप हल कर लेना, लेकिन I बराबर यहाँ पर आ जाएगा 14, यानी -14 सेंटीमीटर। क्या समझे, समझ गए ना, -14 सेंटीमीटर। देखो अब जब प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो हमारे पास ऋणात्मक आ गई, जब प्रतिबिंब की साइज यानी प्रतिबिंब की साइज 14 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन ऋण 14 सेंटीमीटर आई है, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्यों, देखो जब कोई प्रतिबिंब यहाँ बनेगी तभी इसकी लंबाई ऋणात्मक आएगी। जब ऋणात्मक इसकी लंबाई आ रही है तो यानी ये वास्तविक है, और ऋणात्मक है इसलिए उल्टा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे, आपको लिखना क्या होगा, प्रतिबिंब की साइज 14 सेंटीमीटर है, जो बिंब से काफ़ी बड़ा है, v का मान ऋणात्मक है, और प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो जो बिंब से बड़ा किस लिए है, जब हम यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई निकालें 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो भाई वास्तविक सही सी बात है ना कि वस्तु 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दुगना बड़ा है। तो 15वां क्वेश्चन हमारा पूरा खत्म हो जाता है। तो अब हम देखेंगे 16वां क्वेश्चन। हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उस लेंस की हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, या किस प्रकाश का लेंस है। सबसे पहले आप यहाँ लिख दो उत्तर कि माइनस ऋणात्मक उसी का मतलब क्षमता आएगा जिसका फोकस दूरी ऋणात्मक हो, और फोकस दूरी ऋणात्मक किसकी होती है, अवतल लेंस की। तो यानी यह एक अवतल लेंस है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब लेंस की क्षमता हमारे पास कितने दी है, लेंस की क्षमता, जो लेंस की क्षमता है वो हमारे पास है -2 डायोप्टर, 2.0 मतलब 2। तो हम जानते हैं कि जो पावर होता है P बराबर वो होता है 1/f। ठीक, तो पावर हमारे पास कितना दिया है, -2 बराबर 1/f। तो -2f बराबर 1, इधर भी 1 होगा, ऐसे ऐसे गुणा, उसके बाद f बराबर होगा 1/-2, यानी हम लिख सकते हैं -0.5। तो हमारे पास f क्या आ गया, -0.5। तो फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए यह एक अवतल लेंस है। बिल्कुल सिंपल सवाल था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो 17वां सवाल है, क्या कहता है, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो अभिसारी और अपसारी लेंस होता क्या है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन जो भाई साहब हमारे नहीं देखे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अभिसारी लेंस और ये लेंस। तो अभिसारी लेंस क्या होता है, जो प्रकाश किरणों को
पूरी तरीके से एक जगह फोकसित कर दे तो क्या होता है वो तो केवल उत्तल ही लेंस है, उत्तल लेंस। और अब सारी लेंस जो फैला दे तो कौन सा हो गया, अवतल लेंस। लेंस लेंस समझ गए भाई साहब। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस एंड नीचे कॉनकेव लेंस। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कोई डॉक्टर 1.5 प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। मतलब जो लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता बराबर प्लस 1.5 डायोप्टर। फिर क्या कह रहा है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं P बराबर होता है 1/f, पावर है 1.5 बराबर 1/f, तो 1.5f बराबर 1। उसी प्रकार से जैसे पहले हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, तो यह बराबर हो जाएगा, इधर गुणे में है इधर भाग में चला जाएगा, 1/1.5। यहाँ दशमलव है, यहाँ हम एक दशमलव लगा दें, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक कर दिए, दोनों दशमलव बराबर, तो बराबर हो गया यह बराबर 10/15। दशमलव दशमलव कट गया क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यह बराबर 2/3। फिर जब हम इसको भाग देंगे या हम इसको हल करेंगे तो इसका मान आएगा 0.67 सेंटीमीटर। मीटर में है ना, मीटर में, हाँ मीटर में, ठीक, ये मीटर में आएगा क्योंकि फोकस दूरी मीटर में होती है, तभी डायोप्टर मतलब पावर जो है वो डायोप्टर में होता है। हमेशा फोकस दूरी मीटर में ही रहनी चाहिए। तो हमारे पास जो एफ आ गया वो आ गया हमारे पास 0.67 मीटर प्लस। तो फोकस दूरी प्लस किसकी होती है, उत्तल लेंस की। तो इसलिए यह, लेकिन उत्तल लेंस है क्या, अभिसारी लेंस, इसलिए यह अभिसारी लेंस है। तो यहाँ पर हमारा पूरा अभ्यास, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पूरा अभ्यास खत्म होता है, बिल्कुल एकदम बढ़िया से। अगर आप कोई वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो प्लेलिस्ट में पूरा प्रकाश का परावर्तन से लेकर मानव नेत्र का अंतिम पार्ट तक पूरा एकदम विधिवत वीडियो आपके पास मौजूद रहेगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा देना। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और नई नई वीडियो जो मैं डालूंगा तुरंत आपके पास पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।